हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और मंगल से होंगे। तो बच्चों, आज हम जिस पोएम का स्टडी करने वाले हैं वो 8th स्टैंडर्ड के 6 पोएम जिसका नाम है आभाळाची आम्ही लेकरे। आभाळ मतलब स्काई, अम्ही यहाँ पे हम लेंगे वी ऑल, लेकरे मतलब चिल्ड्रन। पहले हम हमारे पोएम के कवि इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इस पोएम के कवि है वसंत बापट, जिनका जन्म हुआ 1922 1922 व मृत्यु 2002, मतलब उनकी डेथ हुई 2002 में। वो अभी उनके बारे में जानकारी। प्रसिद्ध कवि, फेमस रायटर थे वो। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजसी हे काव्य संग्रह। ये जो अभी नाम मैंने पढ़े ये सब वसंत बापट इन्होंने लिखे हुए पोएम्स के बुक्स के नाम हैं। चंगा मंगा, अबड़क तगबड़क, अम्ही बाल गोविंद हे बाल वाग्मय, मतलब बच्चों के लिए लिखे गए बुक्स। 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ये उन्होंने लिखे हुए बुक्स के नाम, ये ट्रैवल का वर्णन किया है उन्होंने 12 गावचं पानी इस बुक में। तो बच्चों, इस पोएम में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। माणसे मतलब इंसान, सब लोग निसर्ग नेचर की चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। या कष्टकऱ्यांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, कष्ट करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। इसलिए उनमें कौन सा रिलेशन तैयार हुआ है, इंसानियत का रिलेशन उनमें तैयार हुआ है, और इसलिए उन लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं है। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला है। कवि यही इस पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हम नेचर के बच्चे हैं और हम किस तरीके से मेहनत करके हम एक दूसरे के साथ एक मानवतावादी रिलेशन तैयार कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतली आहे। ये जो पोएम है ये किस बुक में से ली है? शिंग फुंकिले रणी इस पोएम में से ली गई है। तो बच्चों, प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम जाते हैं हमारी पोएम की तरफ। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। आभाळ स्काय, आम्ही वी ऑल, लेकरे चिल्ड्रन, काली माती यहाँ पे हमें क्या लेना है, ब्लैक सॉइल। आई जननी जो हमारी मदर है, तो कौन है यहाँ पे कवि हमें ये बता रहे हैं कि हम सब किसके बच्चे हैं, आभाळाचे, आकाशाची आम्ही मुले आहोत। आणि आमची आई कोण आहे, काळी माती ही आमची आई आहे। हम सब इस स्काई के बच्चे हैं और हमारी माँ कौन है, ब्लैक सॉइल, ये हमारी माँ है। जात वेगळी नाही, हमें कोई भी हमारी कास्ट, जात
यहाँ पे अलग नहीं है, वेगळी मतलब सेपरेट नहीं है। आम्हा धर्म वेगळा नहीं और ना ही हमारा धर्म अलग है। यहाँ पे हम सब जो है वो एक ही स्काई के बच्चे हैं और हमारी माता, ये हमारी जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये हमारी माँ है। यही कवि इसमें से बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 लाइन्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगी कि जिस स्काय में से बारिश गिरती है उस स्काय के, उस आभाळाची, आभाळ मतलब स्काय, उसके हम सब चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी माता है, जननी है। तो यहाँ पे आभाळाला पिता असे उद्देशलेला आहे। यहाँ पे आभाळ, इसको फादर बुलाया गया है। और ये जो धरती है, ये जो ब्लैक सॉइल है, ये अर्थ है, इसे माता की उपमा दी गई है। और इसके अलावा हमारी जात अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, और ना ही हमारा धर्म अलग है। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकर्यांची अमुची वस्ती। श्रमगंगेच्या, श्रमगंगा मतलब यहाँ पे हम लेंगे द रिवर ऑफ स्वीट हार्ट वर्क, जो एक ऐसी गंगा, ऐसी रिवर कि जहाँ पे लोग हम क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। तीर मतलब यहाँ पे काट, किनारा। ठीक है, तो ऐसी ये हमारी बस्ती है कि जहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस्ती मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, तो उसे बस्ती कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हमारी ये बस्ती है जहाँ पे कष्ट करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही, और ना ही हमारा नाम अलग है और ना ही हमारा गांव, यहाँ पे विलेज अलग है। हम सब कैसे हैं, एक साथ इकट्ठा रहकर क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। मैं 2 बार बच्चों आपको बता रही हूँ, आपको अच्छे से ध्यान देना है। श्रमगंगेच्या तीरावरती, श्रमगंगा द रिवर ऑफ स्वीट हार्ट वर्क। तीर, तीर मतलब किनारा, काट ऑफ द रिवर। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, कष्टकर्यांची, जहाँ पे हम मेहनत करेंगे, जहाँ पे हम कष्ट करेंगे। वस्ती, अमुची मतलब हमारी, और वस्ती जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम सब एक साथ कहाँ पे रह रहे हैं, श्रमगंगेच्या तीरावर, श्रम मेहनत करने वाली ऐसे रिवर के किनारे हम सब इकट्ठा होके कष्ट कर रहे हैं। और ना ही हमारा नाम अलग है और ना ही हमारा विलेज, गांव अलग है। ईमान आम्हा एकच ठावे। ईमान, ईमान मतलब प्रामाणिकपना, निष्ठा, ऑनेस्टी, हमें एक ही पता है। ईमान, हमें एक ही ईमान, हमें एक ही ऑनेस्टी, लॉयल्टी हमें एक ही पता है। वो कौन सी, घाम गाळूनी काम करावे। घाम गाळून मतलब यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके, बहुत कष्ट करके, काम मतलब वर्क करना है। कौन सा एक ही ईमान हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कष्ट करना है, ये हमें एक ही ईमान पता है। ठावे मतलब हमें ये पता है, माहित आहे, वी नो। करावे मतलब करने, यहाँ पे करना, वर्क करना। मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। मार्ग मतलब रास्ता, वे। तो अगर हम एक साथ मिलके कष्ट करेंगे
तो हमारा रास्ता अलग नहीं है. वेगळा मतलब अलग, नया नहीं होगा, अलग नहीं होगा. आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही. आम्हा मतलब हमें, वी सबको यहाँ पे एक ही स्वर्ग हमें मिलेगा, क्योंकि हम सब एक साथ यहाँ पे एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. इसलिए हमें एक ही मार्ग हमारा होगा, एक ही काम हमारा होगा और एक ही मार्ग हमारा होगा. मानुषकी से अभंग नाते. मानुषकी मतलब यहाँ पे इंसानियत, ठीक है. तो मानुषकी से अभंग नाते. अभंग मतलब अनब्रेकेबल. अभंग अनब्रेकेबल. नाते संबंध, रिलेशनशिप. हमारी जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इंसानियत का है, जो कभी भी टूट नहीं सकता, जो कभी भी टूटने वाला नहीं, ऐसा हमारा रिलेशनशिप है. अमीत सा अमुत से भाग्य विधाते. विधाता मतलब गॉड. भाग्य मतलब हमारे लक, हमारा जो लक है उसके विधाते, उसका गॉड कौन है, हम ही हैं. क्योंकि हमारा रिलेशन कैसा है, अनब्रेकेबल है. तो हम ही क्या करने वाले हैं, हमारे भाग्य विधाते यहाँ पे बनने वाले हैं. पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही. पंथ मतलब धार्मिक संप्रदाय जो एक साथ होता है. अलग अलग धर्म के अलग अलग बुक्स होते हैं, है ना, और अलग अलग संत जो भी भी जाति से वो संत रिलेट करते हैं, तो उनका ज़्यादा वो क्या करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो देते हैं. तो यहाँ पे हम क्या है, इंसानियत का जो हमारा एक अनब्रेकेबल ऐसा रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे एक ही इंसानियत हम में है, एक ही पंथ हमारा है. और हमारा संत वो भी कैसे है, जो सत्पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो भी हमें अलग नहीं है, वो भी हमारा एक जैसे ही. कोटि कोटि है बड़कट बाहु. बाहु बाहु मतलब आर्म्स, हाथ, भुजा. कोटि कोटि मतलब सब साथ अगर मिलके हम खड़े हो जाएंगे और सबके हाथ अगर एक साथ मिलेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, कोटि कोटि, है ना बच्चों. जगन्नाथ रथ ओढ़ुन नेऊ. जगन्नाथ रथ यहाँ पे ऐसे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कवि कि अगर किसी भी भगवान का रथ हम एक साथ मिलके खींचते हैं तो यहाँ पे हम कितने लोग हैं, तो कोटि कोटि लोग. ये जो हमारा जगन्नाथ रथ है, तो यहाँ पे हम कौन सा अर्थ लेंगे कि सामूहिक प्रयत्नातून, सामूहिक कार्यातून, एक टीम वर्क करके हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एक समाज का इम्प्रूवमेंट करना है, हमें समाज के लिए नवनिर्मिति करनी है, नया समाज निर्माण करना है, तो इसके लिए हम सब मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जगन्नाथ रथ है, इसे हम खींच के लेके जाएंगे सब मिलके. आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही. आस मतलब यही हमारी इच्छा है, और ध्यास मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है ना, कभी कभी कुछ करने की इच्छा जो बहुत ज़्यादा होती है उसे ध्यास लागणे मराठीमध्ये ऐसे कहा जाता है. तो हमारी क्या इच्छा है कि हमारे समाज की उन्नति हमें एक साथ मिलके करनी है, हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, और उस माध्यम से हमें हमारी समाज का उत्कर्ष करना है, उन्हें उनके लिए कार्य करना है, नया समाज यहाँ पे हमें तैयार करना है. तो बच्चों बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे कवि वसंत बापट हमें यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप
कैसा होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए। तो आई होप आपको सबको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो बच्चों प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे के वीडियो आप तक पहुँचे। तो बच्चों धन्यवाद, आपका ख्याल रखिए, टेक केयर।